हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें हम देखने वाले हैं नागपुरी लोक कथा 7 भाई एक बहन से वस्तुनिष्ठ सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले एक वीडियो छोटकी बहुरिया का जो लोक कथा है, नागपुरी लोक कथा छोटकी बहुरिया, उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करवाया गया है। अगर उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा कर कै ठो बेटा रहे, यानी जो 7 भाई एक बहन जो कथा है, नागपुरी लोक कथा है, इसमें राजा के कितने बेटे होते हैं, राजा कर कै ठो बेटा रहे। तो राजा कर 7 ठो बेटा और 1 ठो बेटी रहे, यानी कि 7 लड़का थे और 1 लड़की थी। यानी यहाँ पे इसका जो ऑप्शन जो डी है 7 इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी राजा कर 7 ठो बेटा रहे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। 7 भाई कर कै ठो बहन रहे, यानी जो 7 भाई थे उन सभी 7 भाई को लेकर जो कितने बहन थे, कै ठो बहन रहे, तो यह पूछा जा रहा है। तो 7 भाई और 1 बहन थी। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका जो सी है 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे अगला है, बहन का लाने जा रहे। तो यहाँ पे जो 7 भाई एक बहन जो यहाँ पर लोक कथा है, इसमें बहन जो होती है वह साग लाने जो है कि जाती है, यानी इसका जो ऑप्शन ए जो है साग इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, बहन खून के कहाँ पहुँच देलक, यानी जब बहन जो है कि साग लेकर आती है और साग लेकर जब आती है तो उसके बाद जो कि बनाने के लिए उसे काटती है, तो काटते समय साग को काटते समय उसका हाथ जो है कि कट जाता है और हाथ के कटने के बाद जो कि उसके हाथ से खून ब्लड जो है कि निकलने लगता है और वह जो है उस खून को जो है सोचती है कि दीवार में यदि हम पोंछ लेते हैं तो भाई लोग जो है कि देख लेंगे, साड़ी में पोंछते हैं तो हमारी जो भाभी लोग हैं ये देख लेंगे, इसीलिए वो सोचती है ऐसा कि यदि हम साग में पोंछ लेते हैं तो इससे जो कोई नहीं देखेगा। तो इसलिए वह क्या करती है, जो बहन होती है वह हाथ कट जाने के बाद जो खून होता है उसको साग में पोंछ देती है। तो कहाँ पोंछ देलक, तो साग में, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर है, भाईमन बहन के कहाँ ले गए, यानी भाईमन जो होते हैं वह अपने बहन को जो कि कहाँ ले जाते हैं। तो यहाँ पर जब साग में वह बहन जो है कि साग में हाथ को पोंछती है, साग जब बनाती है, बनाने के बाद सभी को खिलाती है, तो वह साग जो है कि बहुत ही जो है कि स्वादिष्ट लगता है। स्वादिष्ट लगने के बाद जो है लोग मतलब भाई लोग जब ऐसा सोचते हैं कि जब बहन का जो खून है इतना स्वादिष्ट है तो इसका जो मांस होगा वह कितना स्वादिष्ट लगेगा। इसी को लेकर जो है कि सभी भाईमन जो होते हैं वह अपने बहन को जंगल में ले जाते हैं, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जंगल में। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। बहन के मायर गिरालक, यानी जो 7 भाई होते हैं और 1 बहन, तो क्या होता है कि बहन को लोग जो है कि जंगल में ले जाते हैं और जंगल में ले जाने के बाद जो है कि तीर से गिराने का प्रयास करते हैं। तो सभी भाई जो है कि एक एक करके प्रयास करते हैं, लेकिन किसी से जो है कि नहीं गिरता है। लास्ट में जो है कि छोटका भाई जो बचता है, तो छोटका भाई का जब बारी आता है तो छोटका भाई के द्वारा जब तीर से निशाना लगाया जाता है तो वह जो है छोटका भाई होता है उसके तीर से जो है कि छोटकी बहन जो है कि वहां पर छोटकी बहन को जो है कि वह तीर लग जाता है और वह जो है कि गिर जाती है। यानी यहाँ पे मार के जो गिराने वाला जो भाई था वह छोटका भाई था, यानी बहन के मार गिरालक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी छोटका भाई, यानी छोटका भाई जो है वह मार कर गिराता है। ठीक है, नहीं कि मार कर जो है गिरा देता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया जा रहा है और आगे आने वाले समय में भी आप लोग को यहाँ पर वीडियो मिलते रहेगी। तो चैनल में नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे जो भी वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, भाई कर मांस के निही खालक, यानी बहन कर मांस के निही खालक, जो बहन का जो मांस होता है उसे जो है कि कौन नहीं खाता है। तो जब मार कर गिराया जाता है तो मार कर गिराने के बाद जो उसका जो मांस होता है उसका बनाया जाता है और बनाने के बाद जो कि सभी भाई लोग खाते हैं, लेकिन छोटका भाई जो होता है वह छोटका भाई उस बहन के मांस को जो है वह नहीं खाता है। वह जो है कि भुल्लाता में, यानी आगे आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, वहां पे जो है कि वह फेंक देता है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा छोटका भाई, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, चलिए
अगला है छोटका भाई बहिन कर मांस कहाँ उछल दिलक, यानी जो छोटका भाई जो होता है वह बहिन कर मांस जो होता है वह कहाँ उछल देता है, तो भुड़लाता में। भुड़लाता क्या होता है, सांप या चूहा का यह लाता हुआ, जो बिल वगैरह जो बोलते हैं, तो जहाँ पे रहते हैं तो सांप और जो चूहा का जो लाता होता है उसी को भुड़लाता यहाँ पे कहा गया है। तो भुड़लाता जो होता है, भुड़लाता या फिर मुड़लाता भी कह सकते हैं, तो वहीं पर जो है कि छोटका भाई बहन का जो मांस होता है, जो बहन का जो मांस होता है उसे वहां पर उछल कर यानी कि फेंक कर जो है कि वह आ जाता है, वहां पर जो है फेंक देता है उसे। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भुड़लाता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भुड़लाता में का उगलक, जब वहां पे छोटका भाई अपनी बहन के मांस को जब वहां पे फेंक देती है, तो वहां पे समय आते मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है उस समय जो है वहां पर जो भुड़लाता होता है वहां पर बांस जो है कि निकल कर आता है, यानी वहां पे बांस जो है कि उग जाता है। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही जवाब हो जाएगा, यानी भुड़लाता में का उगलक तो बांस, इसका सही जवाब सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे डोम बांस के का बनालक, तो जब वहां पे बांस उगता है तो वहां पे एक डोम आता है, डोम या फिर कहीं कहीं जोगी भी मिलेगा। तो डोम क्या करता है, उस बांस को काटता है और काटने के बाद जो है उस बांस को काटने के बाद जो है कि वह केंद्रा बनाता है। केंद्रा क्या है, तो केंद्रा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो कि झारखंड में बजाया जाता है। ठीक है ना, झारखंड में जो बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र जिसे केंद्रा भी कहते हैं। केंद्रा यानी यहाँ पे समझना है कि जो केंद्रा होता है एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, जैसे बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, उसी प्रकार का एक केंद्रा भी वाद्य यंत्र होता है। तो जब डोम जो होता है बांस को काटता है तो बांस को काटने के बाद जो उसे केंद्रा बना देता है, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न केंद्रा के डोम से के किनलक, जो केंद्रा होता है केंद्रा को जो है कि डोम से जो कौन किनता है, कौन जो है कि खरीदता है, तो उसका जो छोटका भाई होता है उसके द्वारा जो है कि यह खरीदा जाता है। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर डी है इसका सही जवाब हो जाएगा छोटका भाई, यानी केंद्रा को छोटका भाई किनलक। ठीक है ना, के किनलक तो छोटका भाई। अगला प्रश्न गगरी में कै टोका कईर के छोटा भाई के पानी लाने भेजलई, यानी यहाँ पे गगरी में कै टोका, टोका यानी कहने का मतलब जो छिद्र हुआ, तो कै छिद्र कर कर जो है कि गगरी जो होता है घड़ा में छिद्र कर कर जो है छोटे भाई को पानी लाने के लिए भेजा जाता है, तो 7 ठो। ठीक है, यानी यहाँ पे इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी 7। ठीक है, अगला प्रश्न है छो भाई मन सब ले छोट भाई हर के का कहले, जो छो भाई मन जो होते हैं, इससे जो छोटे वाले भाई से जो भी बड़े होते हैं 6 भाई, वह जो है छोटे भाई हर को यानी छोटे भाई को जो है कि क्या कहते हैं, तो वह यही कहा जाता है उन लोगों के द्वारा कि ले रे मार के गिराओ। जब वहां पे जंगल में ले जाते हैं तो जंगल में ले जाने के बाद जो है कि गिराने के बारी जब छोट भाई का आता है तो 6 भाई के द्वारा कहा जाता है कि ले रे मार के गिराओ, ऐसा जो है कि कहा जाता है। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छोटा भाई काठी में का में बांध लानलक, यानी छोटा भाई होता है वह काठी, यानी काठी कहने का मतलब यहाँ पे लकड़ी हुआ, तो लकड़ी जो होता है कि क्या चीज में बांध कर जो है कि लाता है, तो छोटा भाई जो होता है, जो छोटका भाई होता है वह काठी को लकड़ी को जो है कि सांप में बांध कर लाता है। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाद में छोट भाई केंद्रा के का करलक, यानी केंद्रा जो आप ऊपर में देखे छोट भाई जो है कि डोम से खरीदता है केंद्रा को, और केंद्रा को खरीदने के बाद जो है कि लास्ट में यानी बाद में जब छोटा भाई जो होता है इसे पोड़ाई देता है, यानी कि तोड़ देता है। ठीक है ना, यानी यहाँ पे इसका जवाब जो हो जाएगा पोड़ाई देलक। ठीक है, यानी क्वेश्चन जो था बाद में छोट भाई केंद्रा के का करलक तो पोड़ाई देलक, ऑप्शन इसका जो बी है वह सही हो जाएगा, पोड़ाई देलक यानी कि तोड़ दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा बहन केंद्रा से कखन निकल जाते रहे, जो बहन जो होती थी वह केंद्रा से जो है कि कब जो है कि निकल जाती थी, तो आप लोग को मालूम होगा कि जो केंद्रा होता है केंद्रा में उसकी बहन का जो है कि जान जो है कि समाया हुआ रहता है, उसकी बहन जो है कि उसमें समाई हुई रहती है, तो वह जो है कि क्या होता था कि केंद्रा के में से उसकी बहन जो है कि रात में निकल कर कहीं जाया करती थी, यानी निकल जाती थी रात को, रात के समय जो है उसकी बहन केंद्रा से निकल जाया करती थी। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रात में निकैस जाइत रहे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा डांडी में जाए के छोट भाईहर का करे लागलक, जो डांडी होता है डांडी में जाकर जो छोट भाई होता है वह क्या करने लगता है, डांडी यानी यहाँ पे कुआं। ठीक है ना, डांडी जो हुआ यहाँ पे कुआं हुआ, तो भाई जो है कि डांडी में जाकर जो है वह क्या करने लगता है, तो
वह जो छोटका भाई जो होता है वह डांडी में जाकर वह जो है कि कांदे का लगता है, यानी कि वहाँ पे रोने लगता है। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वह इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, कांदे लागलक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए यहाँ पे लास्ट प्रश्न देखिएगा आज का है कि 7 भाई एक बहन लोक कथा के कौन नागपुरी साहित्यकार संकलित कर है। यानी जो 7 भाई एक बहन नागपुरी जो लोक कथा है इसे जो है कि कौन से नागपुरी साहित्यकार जो है कि किनके द्वारा संकलित किया गया है, तो यह जो है कि पीटर शांति नौरंगी इनके द्वारा जो है कि किया गया है। ऑप्शन इसका जो सी है वह सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीटर शांति नौरंगी इनके द्वारा जो है कि 7 भाई एक बहन लोक कथा जो नागपुरी लोक कथा है इसे जो है कि संकलित किया गया है। तो यहाँ पे जो 18 क्वेश्चन मैंने आप लोग करवाया और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने यहाँ पे करवाने का प्रयास किया। आई होप आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर भी कीजिएगा और जो लोग चैनल में नए होंगे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि आप नागपुरी भाषा की कंप्लीट नोट चाहते हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप के द्वारा जो है कि जुड़ सकते हैं। वहां पर बहुत ही कम फी में जो है, यानी कि आप लोग को अभी जो है कि 149 में जो है आप लोग को कंप्लीट नोट्स जो है कि आप लोग को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जो जेएसएससी सीजीएल के लिए जो नागपुरी भाषा यदि आपने पेपर 2 में रखा है तो आपको कंप्लीट जो सिलेबस है आप लोग को मिल जाएगा। आप जो है कि हमारे पेड ग्रुप के द्वारा जल्दी से जुड़ ले, बहुत ही कम फी जो है कि रखा गया है और यह जो कि ऑफर अभी कुछ दिनों तक चलने वाला है। आप जरूर से इस नंबर के द्वारा कॉन्टेक्ट कर आप जो है कि पेड ग्रुप से जुड़िए और नोट्स जो है कि आप लोग वहां से प्राप्त कीजिए और उसे पढ़िए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।